15वीं किस्त पाने वाली लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर आप 15वीं किस्त की राशि का इंतजार कर रहे हैं तो इसी महीने आपका दीपावली से पहले इंतजार खत्म हो जाएगा। जी हाँ, एक अपडेट जारी किया गया है जहां पे देख लीजिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि दिवाली से पहले झारखंड की मैयाओं की खुशियों की सौगात, यानी कि जो है आपका जो 2500 की जो राशि मिलती है वो इसी महीने दिवाली से पहले भेज दी जाएगी आपके खाते में। देख लीजिए दिवाली से पहले मैया सम्मान की राशि जारी की जाएगी, आ जाएगी आपके खाते में, ऐसा अपडेट दिया जा रहा है। आगे अगर बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या अपडेट दिए गए हैं वो चीज़ देख लीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर जो भी अपडेट दिए जाते हैं देख लीजिए यहाँ पर कि मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ पर सरकार का कहना है कि त्योहारों के मौसम में किसी भी महिला को आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। हमेशा त्योहार के अवसर पर पैसे दिए गए हैं, ये सभी को पता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए देखिए इसी महीने किस्त जो है त्योहारों से पहले ही जारी करने का निर्देश दिया गया है। यानी कि देख लीजिए यहाँ पर दिवाली और छठ से पहले आपके खाते में राशि पहुंच जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर अगर बात करें तो छठ पूजा से पहले सभी महिलाओं के, ध्यान रखिएगा, सभी महिलाओं को राशि जो है वो मिलने वाली है। और मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए 15वीं किस्त दिवाली और छठ से पहले जारी करने की योजना है। जी हाँ, यह योजना नहीं है, निर्देश जारी भी कर दिया गया है, क्योंकि इसको लेकर देख सकते हैं, इसको लेकर महिला बाल विकास विभाग ने तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। और त्योहारों से पहले मैया सम्मान योजना की अगली किस्त मिलने से लेकर न सिर्फ महिलाएं अपने आप को खुशी जाहिर कर रही हैं, बल्कि देख लीजिए यहाँ पर परिवार की जो भी ज़रूरत है, देख लीजिए परिवार की जो भी ज़रूरत है वह पूरा कर सकेंगी, बल्कि त्योहारों के लिए खरीदारी भी उनके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो मानकर चलिए कि आपको जो है यहाँ पर 2500 रुपये जो है इसी महीने मिल रहा है, और ये पैसा किस दिन से मिलना शुरू हो जाएगा इसकी भी जो है तिथि जारी कर दी गई है, वो देख लीजिएगा आगे वीडियो में। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कुछ महिलाओं को, जी हाँ कुछ महिलाओं को यहाँ पर जो है दोहरी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि मैया सम्मान योजना को लेकर जो बड़ी खुशखबरी जारी की गई है उसमें एक साथ 5000 रुपये का डबल तोहफा मिलने वाला है। किनको मिलेगा वो देख लीजिए। अब बात करते हैं कि उस बड़ी खुशखबरी का जिसका इंतजार हजारों महिलाओं को था। देखिए जिन बहनों को 14वीं किस्त का पैसा नहीं मिला था ना, देखिए बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अब तक 14वीं किस्त की राशि जाहिर सी बात है नहीं मिल पाई है, तो उनके लिए सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं। देख लीजिए यहाँ पर अगर बात करें कि इस बार उन्हें, ध्यान रखिएगा कि इस बार उन्हें दोनों किस्त एक साथ यानी कि 5000 रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यानी दीपावली से पहले जो है सरकार जो है यहाँ पर दीपावली की रोशनी और छठ का आशीर्वाद दोनों का तोहफा एक साथ खाते में देने वाला है। और जब 5000 की रकम आएगी ना तो फिर हर घर में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी, ऐसा सरकार का मानना है। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर जानिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए जानिए क्यों कई लोगों को पिछली किस्त नहीं मिली थी। जी हाँ, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली 14वीं किस्त की राशि कई लाभार्थियों के खाते में जो है अब तक नहीं गए, और इसलिए नहीं गए क्योंकि यहाँ देख सकते हैं क्यों नहीं गए, इसका कारण बताया गया है। देखिए सबसे जो मुख्य कारण है बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होना। जी हाँ, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं हो रहा। दूसरे में डीबीटी स्टेटस रिजेक्ट हो जाना। देखिए आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन ऐसा हो जाता है, डीबीटी रिजेक्ट हो जाता है, बैंक का जो है आधार कार्ड लिंक है वो फेल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको सुधार करवाना पड़ता है। इसके अलावा देखिए फिर भी भौतिक सत्यापन, ध्यान रखिएगा तीसरा में भौतिक सत्यापन भी है। यहाँ पर अधूरा रहना, अगर आपका भौतिक सत्यापन अब तक नहीं हो पाया, ध्यान रखिएगा अब तक अगर नहीं हो पाया है ना तो फिर ये चीज़ समझ लीजिए कि करवाना पड़ेगा। अगर नहीं करवाते हैं, डीबीटी नहीं करवाते हैं, भौतिक सत्यापन नहीं करवाते हैं, बैंक खाते से लिंक नहीं करवाते हैं, तो फिर आपको राशि मिलने में दिक्कत होगी। जाहिर सी बात है, मान के चलिएगा कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो देख लीजिए, लेकिन इस बार सरकार ने तय किया है, ध्यान रखिएगा सरकार ने तय किया है कि लाभार्थियों को एक साथ भुगतान किया जाएगा। जी हाँ, जिनका डीबीटी ऑन है और जिनका भौतिक सत्यापन हो चुका है उनका पैसा एक साथ भुगतान किया जाएगा। अगर आपका वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है तो आपका पैसा किसी भी समय आ जाएगा। मान के चलिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि पैसा आपका आएगा तब जब आपका वेरिफिकेशन पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर
कि दीपावली और छठ तक 2 चरण में जो है पैसा सबके खाते में भेज दिए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर 2 चरण में राशि भेजी जाएगी, जिसमें पहले चरण में देख लीजिए 12 जिलों की महिलाओं को राशि मिलेगी। फिर दूसरे चरण की बात करें तो बाकी दूसरे चरण में भी 12 जिलों का पैसा जो है ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि देख लीजिए दीपावली से लेकर जो है छठ पूजा तक हर बहन के चेहरे पर मुस्कान जो है वो आने वाली है। और देख लीजिए यहाँ पर पहला चरण का जो 12 जिला है उसमें पैसा कब से भेजा जाएगा, ध्यान रखिएगा कि दीपावली से पहले यानी कि 16 से 22 अक्टूबर के बीच, जी हाँ 16 से 22 अक्टूबर के बीच जो है पैसा भेजा जाएगा 12 जिलों के पहले चरण में। इसके बाद जस्ट देखिए दूसरा चरण 1 से 2 दिन बाद शुरू होगा, जहां पर बाकी के देख लीजिए बाकी के 12 जिले में जो है 23 अक्टूबर, ध्यान रखिएगा 23 अक्टूबर से पैसा भेजना शुरू हो जाएगा। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन पहले चरण में जिले हैं और कौन कौन दूसरे चरण में जिले हैं। देख लीजिए यहाँ कौन से जिले पहले चरण में यहाँ पे रखे गए हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए रांची, गिरिडीह, गढ़वा, पलामू, सिमडेगा, लातेहार, दुमका। जी हाँ, इसके अलावा देखिए देवघर, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग और लोहरदगा, ये जो 12 जिले हैं प्रथम चरण में आते हैं। और इसके अलावा देखिए दूसरे चरण में जिन जिलों की राशि आएगी उसको 1-2 दिन बाद आएगी, मान के चलिएगा कि तुरंत नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि तुरंत आपके खाते में पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरे चरण में जिन जिलों में राशि आएगी उसको देख लीजिए, जिसमें गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, सरायकेला, यहाँ पे खूंटी, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम, यानी कि ये भी 12 जिले शामिल हैं दूसरे चरण में। यानी कि पैसे जो है 24 जिले में आएंगे, ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं है कि पैसा एक ही बार में 24 जिले में आएंगे, लेकिन 12-12 करके जिले में आएंगे और ये पैसा सभी जिलों में छठ से पहले तक भेज दिए जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे अगर आपका 14वीं किस्त की राशि अब तक नहीं आया है तो फिर ये भी चीज़ आपको करना होगा। देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का पैसा रोक कर रखा गया और इसका जो मुख्य कारण है देख लीजिए यही सब कारण है। यहाँ पर देखिए क्या क्या कारण है, जो मुख्य कारण है वो आप देख लीजिए। अगर बात करें यहाँ पर, जी हाँ अगर बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर अगर बात करें तो मैया सम्मान योजना का पैसा अब तक नहीं मिला है तो फिर यह काम करे। जी हाँ, अब तक अगर आपको जो है पिछला 14वां किस्त की राशि अगर 2500 की राशि जो है नहीं मिला है तो ये काम सभी जरूर कीजिएगा। अगर नहीं करते हैं तो राशि सही समय पे नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। देख लीजिए सबसे पहला भौतिक सत्यापन आपको पूरा करवाना होगा। इसके लिए आपको जो है पंचायत सेवक से संपर्क करना पड़ेगा, उनसे संपर्क कीजिएगा। आपका सत्यापन जो है ना, ध्यान रखिएगा सत्यापन जो है वो पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए दूसरा में आधार सीडिंग और डीबीटी चेक करके दोनों को सही करा लीजिएगा, दोनों चीज़ अलग अलग है ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए आपका नाम राशन कार्ड में दर्ज है कि नहीं है इसको चेक कराइएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में 47 से 48, जी हाँ 47 से 48 हज़ार जो है महिलाओं का नाम कटा है झारखंड में। ध्यान रखिएगा उनमें अगर आपका राशन कार्ड में नाम होगा तो पैसा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए अपनी उम्र की जांच कर लीजिएगा, अगर 50 वर्ष से अधिक हो गया होगा तो इसमें दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर वृद्धा पेंशन के लिए और वहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको 1000 की राशि मिलने वाली है। इसके अलावा देखिए मैया सम्मान योजना का नया लिस्ट देखिए, अगर उस लिस्ट में नाम नहीं है तो आवेदन में कुछ ना कुछ जो है गलती होगा, उसका आपको सुधार करवाना पड़ेगा। जी हाँ, जल्दी से कर लीजिए, ये काम सुधार करवाना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए एक अपडेट यहाँ पर आ रही है, जहाँ पर पिछले 1 महीने में, जी हाँ देख सकते हैं पिछले 1 महीने में जो है यहाँ पे रद्द किए गए हैं। देख लीजिए यहाँ पर कितने 47,863 अवैध राशन कार्ड। जी हाँ, अगर आपका राशन कार्ड अवैध में पाया गया है तो फिर जाहिर सी बात है कि मैया योजना की राशि भी नहीं मिलेगी। तो देख लीजिए यहाँ पर झारखंड की बड़ी खबर जो है, यहाँ पे 47,863 लाभुकों को नहीं मिलेगा मैया सम्मान योजना का लाभ, क्योंकि ये जो सभी 24 जिलों में सितंबर से लागू हुई है ना स्मार्ट पीडीएस योजना, तो इसके तहत जो है रद्द किए गए हैं ये सभी राशन कार्ड। तो जाहिर सी बात है राशन कार्ड रद्द होने के कारण जो है पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, अगर बात करें तो देखिए झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत बड़ा खबर सामने आई है। राज्य में देख सकते हैं यहाँ पर 47,863 लाभुकों के नाम योजना से काटे जा चुके हैं और इन महिलाओं को अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। पिछले 1 महीने से सरकार ने पूरे राज्य में राशन कार्ड की जांच अभियान चलाया है और इस दौरान 47,863 अवैध और फर्जी राशन कार्ड पाए गए हैं, जिन्हें रद्द कर दिया गया है।
अब जिन महिलाओं का नाम राशन कार्ड में नहीं है या फिर राशन कार्ड रद्द हो गया है, तो उनका नाम अपने आप, ध्यान रखिएगा, अपने आप मैया सम्मान योजना की लाभुक सूची से हट जाएंगे और उन्हें राशि नहीं मिलेगी। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कुछ और नया अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।